अच्छा, पहली बार में भगवान ने क्यों नहीं मारा सुग्रीव और बाली को, बताओ। दूसरी बार में मारा। पहली बार ये दोनों लड़ रहे थे तो राम जी चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे, धनुष में बाण चढ़ाए, कहां मार दूं कैसे, मारा नहीं। सुग्रीव भाग के आया, क्यों नहीं मारा आपने, बताओ मेरी मां। पहली बार में राम जी ने सुग्रीव को क्यों, बाली को क्यों नहीं मारा। एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों एक से थे, ऐसा तर्क आपका है, क्यों नहीं मारा। आपके हिसाब से यही है कि दोनों की शकल एक सी थी, भगवान को लगा कहीं मैंने मार दिया और सुग्रीव ही मर गया तो मित्र की हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, वो भगवान है, क्या भगवान को गलतफहमी हो सकती है कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। गलतफहमी हमें आपको होगी, जुड़वा बच्चे हों एक से हों तो पड़ोसियों को गलतफहमी हो सकती है, मां को गलतफहमी नहीं हो सकती। मां को जानकारी है कि ये राम है, ये श्याम है। भगवान तो सबके माई बाप हैं, तुम्हें वो माता च। फिर राम जी एक रूप तुम भ्राता दो, तेही ते भ्रम तेही ते नहीं मारे सो, इसलिए मैंने नहीं मारा। क्या ये बात ठीक है? हाँ लिखी है तो ठीक ही, पर एक बात और है। वो बात क्या है? राम जी ने पहली बार में सुग्रीव को इसलिए, बाली को इसलिए नहीं मारा क्योंकि जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे, ये दोनों भाई थे, तब राम जी रो रहे थे। क्यों? इन दोनों भाइयों को लड़ता देख राम जी अपने भरत जी की याद में खो गए। एक भाई मेरा है जो सिंहासन छोड़ के आ गया मेरे लिए, और एक भाई ये दोनों है। तो राम जी इन भाइयों को लड़ता देख अपने भैया भरत जी की याद में खो गए, इसलिए राम जी नहीं मारे। राम जी ने मानो एक अवसर दिया कि अभी भी शायद बाली सुधर जाए, सुग्रीव सुधर जाए, दोनों में मित्रता हो जाए, दोनों भाई भाई गले मिलके रहें तो हमें मारना ना पड़े। इसलिए भगवान ने टाल दिया, एक मौका दे दिया सुधरने का। भाई भाई देखो लड़ रहे हैं। राम जी समझ गए कि जब त्रेता के भाई ऐसे लड़ रहे हैं तो कलयुग के भाई कैसे लड़ेंगे। त्रेता के भाई, त्रेता युग के भाई ऐसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो कलयुग के भाई कैसे लड़ेंगे। राम जी खो गए कलयुग में, खियाने वाले युग में कितना भयंकर विवाद और झगड़ा होगा। इसलिए राम जी ने भ्रम हो गया, यही भ्रम था, यही भ्रम था। भाई भाई लड़ रहे हैं, इसलिए राम जी ने नहीं मारा। अब राम जी ने माला पहना दी अपनी, मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। राम जी ने अपना बल दे दिया, दिया दिव्य बल आशीर्वाद का। सुग्रीव फिर से चला। अब सुग्रीव सुग्रीव कह रहे प्रभु, सुग्रीव बला लहूलुहान हो गया था, खूब मारा ना बाली ने, बिल्कुल लचपत पड़ा था। राम जी ने जो स्पर्श किया उसका सारा दर्द गया, है ना। तुरंत भगवान ने कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुशल कुलिस गई सब पीरा। सारी पीड़ा चली गई सुग्रीव की। खड़ा हुआ, राम जी ने कहा अब जाओ। अब राम जी ने भेजा। जो लोग कहते हैं ना कि राम जी ने बाली को मौका नहीं दिया, दिया है मौका सुधरने का। राम जी सबको वार्निंग देते हैं। मैया, ओ सोने वाली मैया, कितना सोगी मेरी मां। कथा शुरू नहीं हुई थी तब से सो रही हो। छोरा तो सो ही गया गहरी नींद में।
सुनो, मेरी माँ कभी कभी तो आती हो वृंदावन और आके भी सो जाती हो। सुनो, अभी बाली मरेगा ना, जागना कैसे मरता है। अब राम जी ने भेजा, सुग्रीव ने दूसरी बार भी भगवान ने मारा नहीं। बहु छल बल सुग्रीव कर, सुग्रीव को लगा पहले मैं अपनी ताकत से मारूंगा बाली को। सुग्रीव ने खूब ताकत लगाई। बाहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भयमान। जब अपनी ताकत लगा लिया ना सुग्रीव ने बाली पर, नहीं चली ताकत सुग्रीव की, तब सुग्रीव ने हार मान ली। सुग्रीव ने क्या किया, जोर से हार मान ली। और जब हार गया, सुग्रीव ने राम जी की तरफ देखा, तब राम जी ने उठाया बाण, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। जो बाण खींचा और छोड़ा तो जाकर के छाती में लगा बाली के। तब तक नहीं मारा जब तक सुग्रीव ने हार नहीं मानी। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे पास बल है तुम अपने बल से लड़ना। मैं बलवानों का संगी नहीं हूं, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। मैं तो निर्बल का हूं। मैं किसका हूं, जिसका कोई बल नहीं। जो हार जाते हैं उनको जिताता हूं। जो हार जाते हैं ठाकुर जी उनका साथ देते। द्रौपदी ने भी पहले साड़ी खुद से खींची कि मैं कोई कम हूं क्या, दुशासन से मैं लड़ सकती हूं, छत्राणी हूं। जब बल नहीं चला तब हाथ उठाकर समर्पण कर दिया। इसलिए कहता हूं अपना बल चलाया ना करो ज्यादा, तुम्हारा बल चलेगा भी नहीं। सीधा समर्पण करना सीखो। सीधा क्या करना सीखो मेरी मां। क्या करेंगे आप लोग, जोर से समर्पण। हे ठाकुर जी हम आपके, मेरा कोई बल नहीं, हम तो आपके हैं, हमारा कोई बल नहीं, आप जाने। और जब मारा राम जी ने, परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठी। जैसे ही बाली गिरा राम जी पहुंच गए। राम जी पहुंच गए, संभल कर बाली छाती में बाण लगा। जैसे संभल कर खड़ा हुआ, उसे लगा किसने मारा। देखा तो राम जी आगे खड़े। श्याम गात सिर जटा बनाए, जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। सुंदर धनुष बाण, सुंदर सी आंखें, सुंदर सा स्वरूप। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। तुम हमें चीन्हते हो। चीन्हना मतलब क्या होता है मैया, तुम हमें चीन्हते हो। चीन्हते हो मतलब ये शुद्ध गांव की ठेठ भाषा है। तुमने हमें चीन्हा मीन्स तुमने हमें पहचाना। देखिए गोस्वामी जी ने सारी भाषाओं का प्रयोग किया। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। भगवान को चीन गया मीन्स बाली सुग्रीव, बाली राम जी को पहचान। अरे तो भगवान है, चरणों में पड़ा। अब क्या बोला, हृदय प्रीति, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली के हृदय में तो प्रेम है प्रभु के प्रति, पर वचन कठोर बोल रहा है। क्या बोला बाली ने, क्या बोला,
धर्म हेतु, बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, क्योंकि इस प्रसंग में बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं। आज ध्यान से सुनेंगे, सारा क्लियर होता चलेगा। पहला तो ये स्पष्ट सुनो कि बाली जो कह रहा है वो हृदय में तो प्रभु के प्रति प्रेम है, वो ऊपर से कह रहा है, ठीक है, पहला ये। दूसरा, वो जान गया कि ये भगवान है, इसलिए कहता है धर्म हेतु अवतर्यूं गोसाई, मार्यूं मोही व्याध की नाई। आप तो धर्म का अवतार, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, आप तो भगवान हैं, और आपने मुझे व्याध की तरह, मतलब छिप करके मारा। क्यों? मैं बैरी, मैं दुश्मन हो गया आपका। अरे आप तो भगवान हैं, भगवान का कोई दोस्त तो दुश्मन नहीं होता, भगवान के लिए सब एक से होते हैं। बाली क्या क्या कह रहा है, अभी बाली का कहना सुनो, फिर इसका उत्तर राम जी कैसे देते हैं वो भी सुनना। अभी बाली की बातें सुनो, अभी राम जी क्या कहेंगे सुनना। दादाजी ये क्या खा रहे हैं भैया? खाने में बड़ा ध्यान है, खा ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, सुन लो थोड़ी सा मन लगाकर। मैया क्या खवा रही हो? ये मैया आगे से झोला की पकड़ाती जा रही है, खाते जाओ खाते जाओ, निकाल निकाल। बाली क्या कह रहा है, फिर राम जी क्या उत्तर देंगे, अभी बहुत ध्यान से सुनना। इतने विस्तार से ये प्रसंग जल्दी से आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। इसी बात को समझाने के लिए हमने कथा कल ही पूरी करनी थी, पर आज इसलिए आपको सुना रहे हैं कि ये प्रसंग मार्मिक है, आप समझ पाए। ठाकुर जी की इच्छा थी कि एक दिन और, राम जी की इच्छा है। धर्म हेतु अवतर्यूं गुसाई, मार्यूं मोही व्याध की नाई। आपने मुझे छिपके क्यों मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। मैं दुश्मन हो गया, आप तो भगवान है, आपके लिए कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता। कारण कवन नाथ मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा, उत्तर दीजिए। अब राम जी ने उत्तर दिया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो सच कन्या सम ऐचारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों पुत्री की तरह होती है। भाई की पत्नी बेटी होती है, बेटे की पत्नी बेटी होती है ना? और तूने अपने भाई की पत्नी को तूने हर लिया, हरण कर लिया। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि जो लोग किसी नारी के साथ दुराचार करें, ऐसे पापियों को मार देने में कोई पाप नहीं है। ताहि बधे कछु पाप ना होई। जो नारियों पर कुदृष्टि रखें, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करें, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, स्त्रियों का जो अपमान करे, उनकी आबरू छेड़कर, उनकी इज्जत छेड़कर, ऐसे पापी को मार देना ही पुण्य है। ताहि बधे कछु पाप ना होई। पराई नारी पर गलत नजरें रखना और उसके साथ दुराचार करना, ऐसे पापी को मार देने से कोई पाप नहीं होता। राम जी कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कह रहे हैं राम। ताई बधे कछु पाप ना होई। मूढ़, अब राम जी डांट रहे हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अरे मूढ़, मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान आ गया था। नारी सिखावन करसी न काना, तेरी पत्नी तारा ने तुझे समझाया था।
दे तूने पत्नी की बात नहीं सुनी, तू औरतों का सम्मान नहीं करता, भाई की पत्नी रख लेता है पत्नी बनाकर और खुद की पत्नी सही बात करती है तो सुनता नहीं है। क्या कहा था तेरी पत्नी ने? मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, जो मेरे आश्रित है उसे तू मारने चला। सुग्रीव को भूल गया था कि मैं कौन हूं। तेरी पत्नी ने कहा था सुनहु सुनहु राम स्वामी सन। अब चरणों में गिर पड़ा। अच्छा क्या कहा था? बाली की पत्नी तारा ने बाली को आते समय समझाया था कि वो भगवान हैं। बाली ने नहीं माना। अब बाली को चक्कर आ गया, चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में बात कही थी, वहां मैं था और वो थी, इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था? समझते देर नहीं लगी कि वो भगवान हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो भगवान हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपका सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं। इतने बारीक कान है भगवान के, हर जगह व्यापकता है, इसलिए भगवान से कुछ छिपा नहीं है, भगवान सब जानते हैं। अब बाली शरण में आ गया। समझ में आई बात? बाली ने कहा कि आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने कह दिया कि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा तो तुम जैसे पापियों को मार देना चाहिए। अब यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने आ जाता था तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली पर आ जाती थी और बाली पावरफुल हो जाता था। ये बात सुनने में तो आती है, आज तक कहीं इसका लिखित में शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिला, इसलिए सुनी हुई बात है ये, इसलिए इसे प्रमाणित नहीं मानेंगे। बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने युद्ध करने आता था उसकी शक्ति इस पर आ जाती थी। ये केवल सुनने की बातें हैं, लिखित में नहीं है किसी शास्त्रों में ऐसा, इसलिए ये सुनी बात है। अब ये बताओ कि भगवान को अब प्रश्न ये खड़ा हुआ तो राम जी बाली के सामने खड़े होकर भी तो मार सकते थे। शक्ति ऑलरेडी बाली इतना ताकतवर था कि उससे जीत पाना रावण के भी वश में नहीं था, ऑलरेडी वो पावरफुल था। सामने वाले की ताकत उसमें आ जाए फिर बाली पावरफुल हो, ऐसा नहीं। ऑलरेडी बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसों को 6 महीने तक तो कांख में दबा के रखा था। ऑलरेडी वो ताकतवर था, उसके पास स्वयं की पावर थी, स्वयं की शक्ति थी। सवाल ये खड़ा हुआ तो फिर राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा? भाई जब मारना ही था तो सामने से मारते ना, ललकार के ए बाली सावधान मैं तुझे मार रहा हूं। अब आप बताओ कि राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? इसका उत्तर सुनो। राम जी ने बाली को सामने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। ये वचन राम जी ने किसको दिया था? सुग्रीव को। यदि राम जी सामने खड़े होकर मारते, युद्ध के लिए ललकारते और कहीं बाली राम को देखकर समझ जाता कि ये भगवान है और राम जी की शरण में आ जाता तो शरण में आए हुए को राम जी छोड़ देते, क्योंकि दूसरा वचन राम जी का शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। तो भगवान का ये भी वचन है कि जो शरण में आएगा मैं उसे छोड़ दूंगा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। राम जी का ये वचन है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। एक तरफ राम जी कह रहे हैं कि मैं एक बाण से बाली को मारूंगा, दूसरी तरफ राम जी को डर इस बात का है कि बाली यदि मेरी शरण में आ गया तो मुझे उसे माफ करना पड़ेगा, और मैंने माफ कर दिया
तो फिर मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा का क्या होगा? जो वचन मैंने अपने मित्र को दिया है, सुग्रीव को, वचन मित्र को दिए वचन का क्या होगा? अब राम जी धर्म संकट में पड़ गए थे। बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव को दिया वचन टूटता है, मित्र को दिया वचन टूटता है। और यदि सामने से मारते हैं और यदि आ गया शरण में तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तब राम जी ने युक्ति निकाली कि ये पापी तो है ही, अब जो पराई नारी का संग करे उसे तो सामने से मारो या पीछे से मारो, अपराधी को तो मार देना ही धर्म है, आगे से मारो पीछे से मारो। आतंकवादियों के लिए पुलिस वाले ये नहीं सोचते कि तेरी छाती दिखेगी तो ही गोली चलाएंगे। भाई आतंकवादी को जहां मार दो वहीं मार दो, जहां मिल जाए वहीं मार दो, और जैसे मिले वैसे ही मार दो। ये नहीं कि तूने कपड़े नहीं पहने तो पहले कपड़े पहन फिर मारेंगे, तेरी पीठ दिख रही है पहले छाती दिखा फिर मारेंगे, ऐसा नहीं। आतंकवादी जहां मिल जाए जैसे मिल जाए उसे वैसे मार दिया जाता है। अब बाली, रावण कौन था? रावण उस जमाने का सबसे बड़ा संत द्रोही, भक्त द्रोही था। रावण ने सीता मां का हरण किया कि नहीं? रावण पापी था कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। रावण गलत था? जोर से। गलत था? हाँ या ना? रावण गलत था। रावण ने सीता मां के हरण के पहले लाखों स्त्रियों का हरण कर चुका था। आदत ही थी उसकी, कोई भी सुंदर महिला मिले उठा के ले जाता था। अब बाली सुग्रीव, बाली रावण का कौन था? बाली और रावण का क्या रिश्ता था? बोलो। बाली ने रावण को जब कांख में दबाया तो रावण जब कांख से छूटा तो रावण के पास एक ये योजना अच्छी थी कि वह जिससे हार जाता था युद्ध में वह उसको अपना मित्र बना लिया करता था। तो रावण बाली से हार गया तो बाली को उसने क्या किया? अपना मित्र बना लिया। इसलिए तो अंगद जी पढ़ने के लिए लंका गए थे। अंगद जी की पढ़ाई कहां हुई थी? लंका के विश्वविद्यालय में। रावण की यूनिवर्सिटी थी, वहां पर अंगद जी ने डिग्री पाई। तो रावण विश्वविद्यालय में ये पढ़ा है, तो दोस्ती थी तब तो पढ़ने अंगद जी गए। अब ये बताइए कि रावण जैसे अनाचारी, पापाचारी, दुष्ट का क्या साथ देना चाहिए बाली को? क्या ऐसे आदमी से दोस्ती करनी चाहिए? एक बात बताऊं मेरी मां, मैया सुनो, आप शराब नहीं पीते, लेकिन शराबियों के पास आपका उनके बीच में उठना बैठना है तो आपको क्या समझा जाएगा? बोलो। आप शराब नहीं पीते परंतु शराबियों के साथ उठते बैठते ज्यादा हैं, तो आपको देखकर लोग यही समझेंगे कि ये भी क्यों सही है? हाँ या ना? भाई शराबियों के संग उठने बैठने वाला, आप जुआ नहीं खेलते पर जुआ खेलने वालों के साथ आपका उठना बैठना है तो कहा जाएगा कि आप भी जुआड़ी हैं। माना कि रावण जैसा गलत बाली नहीं था पर रावण के साथ बाली का उठना बैठना था, इसलिए यह भी उतना ही बड़ा पापी था जितना बड़ा पापी रावण था। अरे वो पापी है तो तुमने भी उसका साथ दिया, उसकी तरह हरकत तुमने भी शुरू कर दी, वो भी दूसरों की पत्नियां चुराता तुमने भी शुरू कर दी, तो उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? इसलिए अब तुम जैसों को जैसे मिलो वैसे ही मार दें। ताही बधे कछु पाप ना हो, इसलिए राम जी ने मार दिया। किस किस को बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो फिर हम समझा दें आपको। मैया आप तो सो रही थी, आपको कैसे आएगी समझ में? किस किस को समझ में आ गई बात? मैया आपको नहीं आई? आगे वाली मैया नहीं आई तो बताओ, हम फिर से समझाएं। आ गई? बताओ फिर राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? उत्तर दो।
राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा, सामने से क्यों नहीं मारा? उत्तर दो भाई, आप बताओ। राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा, छिप करके क्यों मारा? उत्तर दीजिए। क्यों? दो, हाँ, बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे बोलो। ठीक है, समझ गए ना आप? अब औरों को ये बातें समझाना है, क्योंकि इस प्रसंग को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। राम जी ने छिप के क्यों मारा, राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा? सत्संग नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होंगी चीजें। तो आपको समझ में आ गई ना सबको? औरों को समझाइएगा। बाली पापी था। पहला, आतंकवादी को आप सामने से मारे या पीछे से, कोई अपराध नहीं होता। हमारे देश की सेना आतंकवादियों को मारती है ना, तो ये थोड़ी कहते तुम सामने आओगे तो ही ठोकेंगे, जहां मिल जाओ वही ठोको। तो ऐसी, अब ये भी तो आतंकवादी हैं, और कौन है? कौन है ये? उस जमाने के आतंकवादी ही हैं। मनमाना जो करे, निर्दोष नारी पर अत्याचार करे, अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए मार दिया गया। राम जी का प्रतिज्ञा थी, दोस्त को वचन दिया था, बाली शरण में आ जाता तो इसलिए राम जी ने ओट में खड़े होकर के मारा। अब बाली खुद कह रहा है। अब बाली क्या कह रहा है जरा सुनो। सुनहु राम, देखो बाली स्वयं स्वीकार कर रहा, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। सुन लेना। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। मैंने बड़ी चतुराई चलाई आपके आगे, पर मेरी चतुराई आपके आगे नहीं चली। प्रभु अजहूं मैं पापी, मैं बड़ा पापी हूं। अंत काल गति गंत काल गति तोरी। अब मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब बाली को गलती का एहसास हो गया और अंतिम समय बाली ने भक्तों वाली बात कर दी। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। और जब शरण में गया तो भगवान ने बाली के सारे पापों को क्षमा करके कहा, बाली अब तू कहे तो बता, मैं तेरे को जीवन दान दे सकता हूं। कहा राम जी ने, अचल करऊं तनु राखहूं प्राणा। तू कहे तो मैं तेरे